हेलो एवरीवन, सीजीएल 22 के टीयर 1 के मैथ पेपर सॉल्यूशन में इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीजीएल 22 के टीयर 1 के क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो और अपनी समस्या बता सकते हो, ठीक है। कोई दुकानदार, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। कोई दुकानदार क्या कर रहा है, 100 रुपये के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है और 8% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो माल का क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो 100 रुपये का 10 क्रय मूल्य है, 10% की छूट दे रहा है तो 90 में बेच रहा है। 90 है ना, वो मान के चलो क्रय मूल्य x, तो 90 है वो 108% है, यानी 108/100 है वो, तो बराबर हो गया 90 के। तो x बराबर क्या हो गया, 90 गुना 100/108। ये 9 से कटेगा 10 बार, ये 9 से कटेगा 12 बार, तो कितना हो गया 1000/12 हो गया। ये कितना हो गया 250/3 हो गया। 250/3 यानी 83.33 लगभग हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा 83 समथिंग आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। संख्या 24, 152 और 27 का चतुर्थानुपाती क्या है। मैं मान लेता हूँ x है, तो क्या होगा 24/192 बराबर 27/x। 24 8 192, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 गुना 8 हो जाएगा। 27 गुना 8 का मान कितना होता है 216 होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 194। तो ये क्या हो जाएगा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 प्लस 2 बराबर 194+2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 196 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 14 हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे हम, बराबर 14 प्लस 2 बराबर 16 हो जाएगा। यानी x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4 हो जाएगा। और x प्लस 1/x का मान 4 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, आप बताओ। ये होगा 4 का क्यूब माइनस 3 गुना 4, यानी कि 64 माइनस 12, ये कितना होगा 52 होगा। 52 इन विच ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्ष 2018 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री कितनी है। तो बिक्री कहाँ पर है, ये नीला वाला 2018 है, तो इनको देखेंगे हम, है ना। ये 80 हो गया, ये 75 हो गया, 155, ये 95 हो गया, 260, 155, 5 160, 250 हो गया। ये कितना हो गया 250 और 85 हो गया, ये 335 हो गया है। 335 और ये वाला कितना हो गया 335 और 5 340, 335 और 70, ये 405 हो गया। 405 और 70 475, 480 हो गया, लगभग 96 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 ना, तो 480 हो गया। 480 में 6 का भाग देंगे हम, तो 80 हो जाएगा। 80 ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 17, यानी 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, इनका एवरेज पता करना है। तो देखो 7 मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इसके बीच वाला नंबर है, चौथा नंबर है वो एवरेज होगा। 68 इसका एवरेज हो जाएगा। इनको जोड़ोगे और 7 का भाग दोगे तो भी 68 आएगा। ऐसी कंडीशन में 7 कंज्यूकेटिव मल्टीपल होंगे, तो उनका बीच वाला अगर वो इवन है तो, और बीच के 2 का हाफ होगा अगर वो इवन है तो, और बीच का होगा यदि वो ऑड है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर देय 96 रुपये के ऋण की कितनी बार से किस्त से चुकता किया जाएगा। मान के चलो 100 रुपये किस्त से किया जाएगा, 5 वर्षों में करना है, तो कितना कितना ब्याज लगेगा। ये पहली किस्त, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। ठीक है, एक किस्त पे लगेगा 4 गुना ब्याज, 10 गुना 4, इस पर 30 लगेगा, इस पर 20 लगेगा, इस पर 10 लगेगा और इस पर 0 लगेगा। 40, 30, 70 और 20, 90 और 10, 100 और 500 और 100 यानी 600 हो गए। 600 बराबर है 9600 के, तो एक बराबर किसके हो जाएगा, आप बोलोगे एक हो जाएगा 16 के बराबर। हमको 100 का पता करना है, 100 का कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। 1600 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1200 रुपये में साइकिल खरीदी और 1500 में बेच दिया, उसका लाभ या हानि पता करो। 300 रुपये लाभ हो गया,
कितने में खरीदा, 1200 में इस पे हुआ है, गुना करो 100 से, 20 20, 12 गुना 25, यानी 25% आंसर आ गया। सो ऑप्शन नंबर 2 है ना वो सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 186.6 और 373.2 का एलसीएम ज्ञात करो। 186.6 और 373.2 इनका एलसीएम क्या होगा? तो इसके पहाड़े में ये आता ही है, तो यही एलसीएम हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हो 1866/10 और 3732/10। पॉइंट को हटा के मैंने 10 लगाया, नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे। ऊपर वाला का एलसीएम 3732 ही आ रहा है, भाग देंगे 373.2 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देख शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और उसका बेस एरिया का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है, पाई को पाई छोड़ दूँ इधर ना, पहले पाई कॉमन लेता हूँ मैं, आर एल यानी 30 गुना 14 प्लस आर स्क्वायर यानी 14 गुना 14, ठीक है। 30 गुना 14 420 और 196, 400 100 500, ये 616 हो गए। पाई को लिखूँगा 22/7 गुना 616, 7 से काटूंगा इसको 88 बार, 88 गुना 22 कितना होता है, 1936 होता है। 1936 सेंटीमीटर की आंसर हो गया, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये सही आंसर हो गया, ठीक है। 18 मीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले को 12 मीटर लंबी बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तो तार की त्रिज्या क्या है? गोला है, तार में खींचा जा रहा है, लंबाई तार की लंबाई दी हुई है, त्रिज्या पता करनी है। तो गोले का आयतन, तार का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर पता करनी है, एच का मान 12 है। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी होगी, यानी 9 गुना 9 गुना 9 होगी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 से कट गया 3 बार, 4 3 12 12, ये कट गया। आर स्क्वायर का मान कितना है, 9 गुना 9 है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 9 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, नीचे दिया गया चित्र विभिन्न 8 कंपनी द्वारा बेचे गए टेलीविज़न की संख्या को दर्शाता है। सभी 8 कंपनी द्वारा बेचे गए टेलीविज़न की संख्या 21,000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए टेलीविज़न को संख्या को 8 कंपनी द्वारा बेचे गए टेलीविज़न की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। J1 बराबर क्या है, P तथा W द्वारा बेचे गए टेलीविज़न की औसत संख्या 13.23 है, 23 का आधा है, यानी 23/2 है औसत संख्या, ठीक है, 23/2%। और J2 क्या है, QRS तथा B द्वारा बेचे गए औसत टेलीविज़न, Q कहाँ है 17, R कितना है 17 15 20 और 3 17 15 32 और 3 35, 35 और 32 67, यानी 67/2 हो गया ये J का मान है। और दूसरा क्या है J2, ये J1 का मान है और J2 का मान है 67/2। क्या पता करना है, J2 माइनस J1 पता करना है, तो कितना हो जाएगा 67/2 माइनस ये 4 होगा, ठीक है, ये 2 होगा, 4 है ना, तो ये 4 होगा। और ये किसका परसेंटेज है, 21,000 का, ठीक है, बटे 100, 0 से 0 गया, 67 में 40 है कितना, 21/4 पूरा 21,000, कितना आ गया लगभग, ये लगभग आ गया 11,025, कितना आ गया 11,025, कितना हो जाएगा ये 2100, ठीक है। ये लगभग हो जाएगा 11,025 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 20-25% की वृद्धि की जाती है, उसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। मान के चलता हूँ मैं, लंबाई में 20% की वृद्धि की, पहले 5 लंबाई थी अब 6 कर दी, पहले 4 चौड़ाई थी अब 5 कर दी, 25% बढ़ाया ना, तो ऐसे ही तो 25 बढ़ेगी, और ये 20% बढ़ी है। अगला क्या है, ऊंचाई में 10 थी तो 7 कर दी, 30% कमी करनी है ना, तो ये वाला आयतन और ये वाला आयतन पहले ये पता करना है। 5 चौके 20, 20 दम में 200, पहले 200 सेंटीमीटर क्यूब था, ऐसे मान लो, 6 पंजे 30 सत्ते 210, अब 210 हो गया, कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया, 10 किस पे बढ़ा है 200 पे बढ़ा है, तो परसेंटेज कितना हो गया 100 से गुना कर देंगे, 10/2 यानी 5% आंसर हो गया। 5% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में,
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 10 15 माइनस 10 45, यानी 10a माइनस बी है। 10a माइनस बी क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या बन जाएगा, 10 45 माइनस 15 डिग्री। 45 माइनस 15 कितना होता है, आप बोलोगे 30 होता है, तो 10 30 डिग्री हो गया। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप बोलोगे 1/√3 होता है। 1/√3 ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये सही आंसर है। ठीक है, संभावित त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 है, तो संभावित त्रिभुज का परिमाप बताना है। ऊंचाई दी हुई है √3/2a, ये ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। ये दी हुई है 6√3, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। √3 से √3 कट गया, a बराबर कितना हो गया, 6 × 2। अगर भुजा 12 मीटर है तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 12 × 3, क्योंकि ट्राइंगल है। 3 से गुना कर देंगे 36 मीटर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, 2018 में 3 परीक्षा में कम से कम 1 में उत्तीर्ण होने वाले छात्र का प्रतिशत कितना है। ये 2018 है, पूरे छात्र कितने, 55,000। ठीक है, और ये वाले जीमेट परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं, ये कैट कर रही है और ये गेट कर रहे हैं, और ये कोई नहीं कर पा रहे हैं। तो 40,000 लोग हैं ना, उन्होंने तो परीक्षा उत्तीर्ण की है। यहाँ से नीचे से रूम तक यहाँ तक ये तो उत्तीर्ण कर रहे हैं, इससे ऊपर के नहीं कर रहे। तो 40,000 बटे 55,000 गुना 100 आंसर होगा। 2 0 से 2 0 गई, 0 से 0 गई, 4,000 बटे 55 आंसर हो गया। भाग 2 किसका देंगे, 800 बटे 11 हो गया। 72 11 77 बच गया, 3 हो गए 30, 11 दूनी 22 बच गया 8 हो गया 80, 11 7 77, यानी 72.7 समथिंग एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। एक सिविल ठेकेदार ने 6 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई है। इस उद्देश्य के लिए उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया है। 200 दिनों के बाद यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ है। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। देखो 200 दिन तो बीत चुके हैं, पूरे जाएँ 600 दिन, तो 400 दिन और बच रहे हैं। तो लगाएंगे फॉर्मूला हम क्या, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। ठीक है, M1 का मान कितना है, 90 अतिरिक्त नियुक्त किए हैं। कितने दिन काम किया है, 200 दिन काम किया है। कितना काम किया है, 0.5 किलोमीटर काम किया है। अब काम कितना बच रहा है, 2.5 किलोमीटर बच रहा है। कितने श्रमिक नियुक्त करने हैं पता नहीं, और कितने दिन बच रहे हैं, 400। काटा पीटी करोगे, ये 5 बार कट जाएगा, 5 से 80 बार कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 25 बार कट जाएगा, यानी 225 श्रमिक नियुक्त करने हैं उसको। पहले कितने थे, पहले 90 थे, तो कितने और लगाए होंगे उसने, तो घटा दो, यानी 135 श्रमिक और लगाए होंगे उसने। 135 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज XYZ में 100 माध्यिका है, 100 बराबर 1/2 YZ है। तो यदि एंगल बाई 100 बराबर 30 डिग्री, तो XYZ का मान पता करना है। ये कोई ट्राइंगल है XYZ। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, 100 माध्यिका है, यानी ये माध्यिका है, यानी ये और ये साइड बराबर है। अब बोल रहा है 100 बराबर 1/2 YZ, यानी इसकी लंबाई 1 है, तो इस पूरे की लंबाई 2 है। अब पूरे की लंबाई 2 है, तो इसके आधे पार्ट की लंबाई क्या 1 होगी क्या। ये एंगल दिया हुआ है बाई 100 बराबर 30 डिग्री, और ये साइड बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर होगा, तो ये भी 30 डिग्री है। तो एंगल बाई XZ, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है, बाई XZ का मान कितना, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 3/5, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। अब साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, ट्राइंगल बनाओ चाहे मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3/4 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, इससे ना 3/4। ये ऑप्शन नंबर 3 में, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। 94 से 35 को 7593 में जोड़ा जाता है, फिर 2607 को इसके योगफल से घटाया जाता है। तो परिणामी किससे विभाज्य होगा, ये पूछ रहा है। तो पहले हम जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, फिर चेक करेंगे। 94 से 35 प्लस 7593, 5 3 8 3 9 12, 4 5 9 1 10, 9 7 16 1 17, यानी 17,028 हो गया। इसमें से घटाओ 2607 को। ठीक है, 2607 को घटाओगे आप, तो 8 में 7 गया 1, 2 में 0 गया 2, 10 में 6 गया 4, 16 में गया 14, 14,421। क्या 4 से डिवाइड है क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट में सम होना चाहिए, तो ये कट गया। 5 से डिवाइड है नहीं, 10 से डिवाइड है नहीं, तो 3 से डिवाइड है। दी गए व्यंजक को सरल कीजिए। ये देखो, ये प्लस बी है, ये स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस ए बी है,
तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसका फार्मूला होता है? आप बोलोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है। ए का मान कितना है? 5x, तो 5x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना है? 8y का होल क्यूब, यानी 125 एक्स क्यूब प्लस 512 वाई क्यूब। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 5 साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा प्लस 3 साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा प्लस 19 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये 5 साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसा आपको पहले से पता होना चाहिए ये फार्मूला। प्लस 3 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। प्लस 19 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये 5 ये माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा 9 3 3 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 19 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 5 और 3 8 माइनस के 10 और माइनस के 9 माइनस का 19 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 19 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इससे कट गया, क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया 8 ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। कॉस 30 प्लस थीटा है और ये साइन 60 माइनस थीटा है, इन दोनों को सम करने पर कितना हो रहा है? आप बोलो 90 डिग्री हो रहा है। तो ये साइन 60 माइनस थीटा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम कॉस 30 प्लस थीटा। तो कॉस 30 प्लस थीटा माइनस कॉस 30 प्लस थीटा। ठीक है, बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया 0। ऑप्शन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है 36 एक्स स्क्वायर माइनस 108 प्लस 81 को सरल कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 9 का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है? आपको ही पता होना चाहिए बन रहा है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6x माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। एक बिंदु से 34 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। 5 सेकंड बाद बी समान बिंदु से 44 प्रति सेकंड की चाल से ए का पीछा करना आरंभ करता है। कितनी सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद। तो ए कितना दौड़ चुका है 5 सेकंड में? 170 सेंटीमीटर दौड़ चुका है। अब ए को है ना वो 170 मीटर डिस्टेंस है वो कवर करनी है। ए 44 से दौड़ रहा है, ई 34 से दौड़ रहा है। तो इसका सापेक्ष स्पीड कितना हो गया? 10। तो ये कितने सेकंड में? 17 सेकंड में कवर कर लेगा। ठीक है, तो बी द्वारा ए के पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की गई होगी? आप बोलोगे 170 तो ये तय कर ली इसने, पर 17 सेकंड और दौड़ा है, यानी कि 17 गुना 34 प्लस 170 इतनी तय करी है इसने। 17 गुना 34 कितनी? आप बोलोगे 578। 578 और 170 जोड़ना है आपको। 8 4 7 748 मीटर हो गया। ये कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न देशों के कोयले के उत्पादन तथा खपत को दर्शाती है। सभी 6 देशों के कोयले की कुल खपत का मान क्या है? 2 8 10 5 15 5 20 6 26 4 30 कैरी 3 3 3 6 4 10 8 18 4 22 2 24 7 31 का 1 कैरी 3 3 1 4 2 6 1 7 2 9 2 11 1 12 12 से 10 आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से देख सकते हो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टडी एज वेल। जय हिंद एवरीवन।